आज के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन बड़ी खबर आ रही है दर्शकों, उसका रुख करना जरूरी है। जी हां, दिल्ली में झारखंड भवन के बाहर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी का जोरदार प्रदर्शन चल रहा है। झारखंड में छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के विरोध में प्रदर्शन चल रहा है। वहां पर प्रदर्शनकारियों ने झारखंड भवन के बाहर बैरिकेडिंग भी तोड़ दी है। जी हां, एबीवीपी से जुड़े छात्र बड़ी संख्या में प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। पुलिस कार्रवाई के खिलाफ छात्रों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। झारखंड भवन के बाहर अब तनाव बढ़ता दिखाई दे रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, एबीवीपी के जो स्टूडेंट्स हैं, जो छात्र हैं, वो झारखंड भवन के बाहर पहुंचे हैं। वहां पर बैरिकेडिंग वगैरह तोड़ दी है, वो प्रदर्शन कर रहे हैं। जिस तरह से झारखंड में स्टूडेंट के खिलाफ जाति कर रही है वहां की राज्य सरकारें, इस तरह का आरोप लगा रहे हैं स्टूडेंट। और देखिए, उसके बाद पुलिस ने वहां पर बैरिकेडिंग कर रखी थी, लेकिन छात्रों ने बैरिकेडिंग तोड़ दी। वहां पर बहुत उग्र विरोध प्रदर्शन हो रहा है। प्रदर्शनकारियों ने झारखंड भवन के बाहर की जो बैरिकेडिंग तोड़ी है और पुलिस के साथ उनकी गुत्थम गुत्था हाथापाई की तस्वीरें भी आ रही हैं। बैरिकेडिंग पर चढ़ते आपको छात्र दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरें देखिए, ये दिल्ली के झारखंड भवन के बाहर की तस्वीरें हैं, जहां पर पुलिस फोर्स और स्टूडेंट आमने सामने हैं। बैरिकेडिंग तोड़कर देखिए, एबीवीपी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो छात्र हैं, जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वहां पहुंचे हुए हैं। और देखिए किस तरह से सबके सब बैरिकेडिंग तोड़ने पर आमादा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। प्रदर्शनकारियों ने झारखंड भवन के बाहर प्रदर्शन किया है। एबीवीपी के छात्र वहां पर पहुंचे हुए प्रदर्शन करने के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में झारखंड भवन के बाहर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के स्टूडेंट पहुंचे। जरा सुनिए वहां कर हो हंगामा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, छात्रों का प्रदर्शन हो रहा है झारखंड भवन के बाहर दिल्ली में, जहां पर वो इस बात का विरोध कर रहे हैं कि झारखंड में छात्रों के साथ जाति हो रही है, उन पर लाठीचार्ज किया गया है। उनकी मांगों को वहां की राज्य सरकार यानी हेमंत सोरेन सरकार अनसुना कर रही है। एबीवीपी का हल्ला बोल और झारखंड भवन पर प्रदर्शन, दो कैमरों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। स्टूडेंट ने बैरिकेडिंग तोड़ दी है। जो आउटर एरिया झारखंड भवन का, उससे 50 मीटर की दूरी पर बैरिकेडिंग लगी थी। 100 मीटर की दूरी पर वो बैरिकेडिंग छात्र तोड़कर दाखिल अंदर हो गए हैं। और ये देखिए, ये एबीवीपी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के स्टूडेंट हैं और ये तमाम जो छात्र वहां पर विरोध करने पहुंचे हैं, प्रदर्शन करने पहुंचे हैं। और अतुल रंजन मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। अतुल, ये तस्वीरें हम देख रहे हैं, लेकिन सवाल यही होता है कि दिल्ली के जंतर मंतर पर जब प्रदर्शन होता है तो उसको देखते हैं, सुनते हैं, उस पर लोग रिएक्शन देते हैं। लेकिन जब वही स्टूडेंट जंतर मंतर की बजाय झारखंड में प्रदर्शन करते हैं तो ना तो राहुल गांधी का बयान आता है, ना तो प्रियंका गांधी का बयान आता है, ना तो अखिलेश यादव इस पर चिंता जताते हैं। क्या दोनों स्टूडेंट अलग अलग हैं क्या, दिल्ली और झारखंड के? बिल्कुल, देखिए, और यही पॉइंट है जो एबीवीपी जो है लगातार उठा रही है। और उसको लेकर केवल दिल्ली में ही नहीं, इनफैक्ट आप देखिए तो देश के कई शहरों में आज, बनारस हो, शिमला हो, वडोदरा हो, ऐसे कई शहरों में आज एबीवीपी ने जो है प्रदर्शन किया है। हर जगह जो है झारखंड सरकार के खिलाफ, और झारखंड सरकार की जो पुलिस ने जिस तरह से लाठीचार्ज किया और उसके बाद जो है वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया था छात्रों के खिलाफ जब उन्होंने विधानसभा का घेराव शुरू किया था, तो उसको लेकर जो है लगातार जो बीजेपी है वो जो हमलावर रही है। उसका जो स्टूडेंट विंग है वो भी हमलावर है। जिस तरह से लगातार हमने देखा कि संसद में जो गतिरोध की स्थिति बनी हुई है दिल्ली की जंतर मंतर प्रोटेस्ट पे, कहीं ना कहीं उसका जवाब देने की कोशिश जो है एक तरह से बीजेपी को इसमें दिखता है। और एबीवीपी जो उसका स्टूडेंट विंग है वो भी इसमें लगातार जो है एक्टिव है। आप देखिए कि रांची में भी इनफैक्ट जो जिस तरह से जब लाठीचार्ज और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, उसके बाद एबीवीपी ने भी वहां पर भी जो है जोरदार प्रदर्शन किया था झारखंड सरकार के खिलाफ, जिसमें तकरीबन 100 से अधिक जो एबीवीपी के कार्यकर्ता हैं और जो स्टूडेंट्स हैं उनको जो है डिटेन भी किया गया था इस मामले में। तो कहीं ना कहीं कोशिश यही है कि जो नैरेटिव का जो पूरा वॉर है, जो गेम है, उसको जो है जिस तरह से लगातार जंतर मंतर और उसका जो प्रोटेस्ट जिस तरह से दिल्ली पुलिस ने टैकल किया, उसको लेकर लगातार बीजेपी जो है पर जो है किसी तरह से जो कांग्रेस हो या राहुल गांधी हो या फिर तमाम विपक्षी पार्टी हो जो लगातार बीजेपी पर हमलावर रही है, उसको लेकर के उसका जवाब कैसे दिया जाए, उसको काउंटर कैसे किया जाए, उसकी लगातार कोशिश है। और कहीं ना कहीं झारखंड सरकार और जो पूरा पेपर लीक का जो मसला है झारखंड में, वो कहीं ना कहीं जवाब वहां पर एक तरह से मौका जरूर देती है बीजेपी को और एबीवीपी को। हम देख रहे हैं कि लगातार वहां पर कई जो हफ्तों से वहां पर जो छात्र हैं लगातार डटे हुए राशि में, और उनकी वही डिमांड है कि जो पेपर लीक और तमाम इरेगुलरिटीज है परीक्षाओं में जेपीएससी के, उनको जो है जो उसका निवारण हो
और सीबीआई की जो है उसको उसकी जांच जो है वो सौंपी जाए। उसको लेकर लगातार छात्र जो है वहां पर टिके हुए हैं और कई हफ्ते तक इनफैक्ट अनशन पर भी रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उसको लेकर एबीवीपी जो है उसमें अपना एक कहीं ना कहीं मौका देख रही है। बीजेपी, कांग्रेस पार्टी या फिर तमाम जो विपक्षी पार्टी हैं उनको काउंटर करने के, उनको जवाब देने के, और वही हम देख रहे हैं कि एक बार फिर से हो रहा है। जी बिल्कुल अतुल, तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं कि इन छात्रों ने बैरिकेडिंग तोड़ दी है। तो क्या वहां पर लोकल जो छात्र हैं, क्या उन पर लाठीचार्ज हुई है? क्या सख्ती का प्रयोग किया पुलिस ने? देखिए, पुलिस ने जो लगातार उनको रोकने की कोशिश जरूर की है, लेकिन जैसा कि हम तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो प्रदर्शनकारी छात्र हैं वो जो है लगातार बैरिकेडिंग को जो है तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। और उसके एक पॉइंट के बाद आप देख सकते हैं कि किस तरह से वो जो है बैरिकेडिंग पर चढ़ते हैं और उसके बाद उसे तोड़ने में कामयाब भी हो जाते हैं। तो वो तस्वीरें हम लगातार वहां पर देख रहे हैं। हालांकि लाठीचार्ज की फिलहाल खबर नहीं है वहां पर, लेकिन छात्रों ने जरूर जो है काफी उग्र और एक आक्रोशित प्रदर्शन जो है वहां पर किया है। और साथ ही साथ जो है झारखंड सरकार के खिलाफ जो है बैनर पोस्टर लेकर आए हैं, वो नारेबाजी भी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक जोरदार प्रदर्शन जो है देश की राजधानी दिल्ली में झारखंड सरकार के खिलाफ यहाँ पर देखने को मिले। और जैसा कि मैंने बताया जी। कि केवल दिल्ली में नहीं बल्कि देश के कई अन्य शहरों में भी आज एबीवीपी ने जो है साइमल्टेनियसली जो है काफी प्रदर्शन किया है, ताकि जेपीएससी का जो मुद्दा है उसको जो है नेशन वाइड एक नेशनल प्रोफाइल दिया जा सके और विपक्ष का जो पूरा जो नैरेटिव है उसको काउंटर किया जा सके। ठीक है, तो आप साथ रहिएगा, जरा प्रतिक्रियाएं सुनाते हैं स्टूडेंट की, वो सुनिए। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दिल्ली का ये प्रदर्शन झारखंड भवन के बाहर उस सोरेन सरकार के, उस भ्रष्ट सरकार के खिलाफ है जो छात्रों के भविष्य को बेचने का काम करती है। जी, आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने पूरे देश भर में उन झारखंड के जो विद्यार्थी जो आज 19 से भी अधिक दिनों में झारखंड सरकार में जो जेपीएससी और जेएसएससी के एग्जाम्स में जो करप्शन की घटनाएं सामने आ रही है, जिसने विद्यार्थियों का भविष्य जो अंधकार में डाला है, ऐसे विषयों को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आज पूरे देश भर में उन विद्यार्थियों की आवाज को बुलंद करने का काम कर रही है। जी, अतुल रंजन लगातार हमारे साथ बने हुए। अतुल, हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, सवाल यही है कि इतने दिनों से छात्र वहां पर धरने पर बैठे हैं, न तो सरकार से कोई बात करने आया, न सरकार का नुमाइंदा। हालांकि हेमंत सोरेन सरकार ने ये बात कही थी कि एक पैनल बनाया जाएगा, एक कमेटी बनेगी जो स्टूडेंट से बात करेगी और उनकी जो मांगे हैं उस पर विचार किया जाएगा, लेकिन अभी तक स्टूडेंट से मिलने के लिए, मुलाकात करने के लिए कोई पहुंचा नहीं। बिल्कुल, और इसी वजह से आप देखिए कि गतिरोध की स्थिति जो है बनी हुई है। छात्र जो है वो केवल एश्योरेंसेज या फिर कमेटी पर जो है बात जो है धरना अपना खत्म नहीं करना चाहते। उनको जो है टैंजिबल एक्शन चाहिए। जो जांच है करप्शन की जो आरोप है उसको लेकर जांच चाहिए, सीबीआई की जांच चाहिए। दे वांट हेड्स टू रोल। लेकिन वहां पर जहां पर हम देख रहे हैं कि झारखंड सरकार जो है हेमंत सोरेन की, वो कहीं ना कहीं जो है बातचीत का रास्ता जो है अपनाने की कोशिश कर रही है और जो कमेटी का जो सुझाव दे रही है उसको लेकर जो कहीं ना कहीं छात्रों में जो है वो अग्रीमेंट नहीं है उसको लेकर के। और इसी वजह से हम देख रहे हैं कि लगातार जो है प्रदर्शन जो है वो चल रहे हैं। और आपने जो अर्लियर जो आपने जिक्र किया कि किस तरह से विपक्ष जो है लगातार जो जंतर मंतर को लेकर जो है काफी वोकल था, लेकिन झारखंड की जहां तक बात आती है तो वो जो है कहीं ना कहीं शांत जाता है। यही आरोप जो है हमने देखा कि सीजेपी पर भी लगा था और जिस तरह से अभी तक सीजेपी के कोई भी जो सीनियर लीडरशिप है वो वहां तक पहुंची नहीं है। हालांकि उन्होंने वीडियो कॉल पर जरूर बातें की है, लेकिन सीजेपी का कोई भी नेता जो है फिलहाल झारखंड नहीं पहुंचा है। जो बड़ा नेता है, जो आपको अक्सर टीवी पर जो है जो विजिबल फेसेस हैं वो जो है वहां नहीं पहुंचे हैं। तमाम जो विपक्ष के नेता भी हैं वो भी जो है बड़े नेता है वो भी वहां तक नहीं पहुंचे। तो ऐसे में सवाल जरूर जो है वो डबल स्टैंडर्ड्स का उठ रहा है, जो एक कहीं ना कहीं एक जो है कि क्या दिल्ली के जो छात्र हैं उनकी और उनकी जो फ्यूचर का जो सवाल है क्या वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, और जो झारखंड के छात्र हैं, जो रांची के छात्र क्या उनका फ्यूचर और उनकी जो एकेडमिक जो करियर है क्या वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये सवाल जो है लगातार जो है उठाया जा रहा है और इसका जवाब जो है कहीं ना कहीं विपक्ष को देने में मुश्किल जरूर हो रही है। बात इसलिए भी है क्योंकि झारखंड में जो सरकार है विपक्ष की सरकार है, कांग्रेस पार्टी वहां पर सहयोगी है। ऐसे में जाहिर सी बात है उनके लिए मुश्किल हो रहे हैं। अब लेकिन सवाल यह है कि जिस तरह से सीजेपी के प्रोटेस्ट के बाद हम देख रहे हैं कि हर स्टेट में आप देखिए कि कहीं ना कहीं जो छात्र हैं या फिर जो जन अल्फा है वो भी जो है अलग अलग शिक्षा से जुड़े मुद्दों को लेकर जो है कहीं ना कहीं एक्टिव हो गया है और अपनी अपनी मांगे कर रहा है। ऐसे में आने वाले टाइम में काफी इंटरेस्टिंग हो जाएगा ये देखना कि क्या सीजेपी खुद और जो तमाम विपक्षी पार्टियां हैं क्या अगर प्रोटेस्ट जो है वो विपक्ष रूल्ड स्टेट्स में होते हैं, अगर प्रदर्शन क्या वहां पर उनका साथ देंगे कि उन पर क्या इशू क्या स्टैंड होगा। क्योंकि हमने देखा जंतर मंतर पर जब प्रदर्शन हुआ, जंतर मंतर पर जब लाठीचार्ज हुआ, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, उसके बाद हमने विरोध तो देखा, लेकिन
वही बात जो जब झारखंड में हुई तो कहीं ना कहीं उस तरह से जो एक वोकल ऑपोजिशन जिसका होना चाहिए था, क्रिटिसिज्म होना चाहिए था, वो कहीं ना कहीं विपक्ष की तरफ से नहीं देखने को मिला। और इस बट के साथ जो है कहीं ना कहीं उसको जस्टिफाई करने की कोशिश की गई या फिर थोड़ा डिफेंसिव जो है रुख अपनाया गया विपक्ष की तरफ से। ऐसे में देखना यह होगा कि आगे के चलते विपक्ष का क्या इस पर रवैया होता है, क्योंकि झारखंड के जो स्टूडेंट्स है, जो प्रोटेस्ट वहां पर चल रहे हैं, वो फिलहाल जो प्रोटेस्टर्स वहां से हिले को मान नहीं रहे हैं। ऐसे में क्या विपक्ष की का जो स्टैंड है वो बदलेगा? क्योंकि आप याद कीजिए कि सीजेपी का भी जब प्रोटेस्ट शुरू हुआ था तो ऐसे में विपक्ष का जो अधिकतर दल थे वो काफी सस्पिशियस थे सीजेपी को लेकर के और सीजेपी के जो फाउंडर्स है उनको लेकर के। लेकिन एक पॉइंट के बाद जब काफी मोमेंटम सीजेपी के प्रोटेस्ट ने पकड़ लिया, उसके बाद हमने ये देखा कि राहुल गांधी खुद हो या फिर पूरी पार्टी हो या फिर विपक्ष के तमाम दल, उन्होंने अपना जो रणनीति है, जो स्टैंड है, उसको जो है चेंज किया, उसमें बदलाव किया और उसके बाद सपोर्ट में आ गए। ऐसे में अब देखना ये होगा कि अगर प्रोटेस्ट इसी तरह से चलता रहता है तो क्या विपक्षी पार्टियों का स्टैंड जो है बदलता है या नहीं। क्योंकि संसद भवन, आप देखिए कि संसद का सत्र जब खत्म हो जाएगा उसके बाद तमाम जो कई निशिकांत दुबे जैसे जो सांसद हैं जो झारखंड वापस जाएंगे तो वहां पर भी जो है उनकी तरफ से जो प्रोटेस्ट का जो है ऐलान पहले से ही कर दिया गया है। ऐसे में जाहिर सी बात है जो बीजेपी जो है वो काफी जो है इसको लेकर और भी आगे हमलावर होती हुई दिखाई देगी संसद सत्र के बाद। इसको लेकर हम देख रहे हैं कि संसद में जो है लगातार गतिरोध की स्थिति बनी हुई है, विपक्ष जो है संसद नहीं चलने दे रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं मौका बीजेपी के पास होगा इसके बाद कि वो भी अपने तरीके से जवाब दे सके। जी चलिए अतुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर ज्यादा जानकारी